नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी ये JOAIT की सैलरी से रिलेटेड रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कि JOAIT की जो थी रेगुलर होने पे बिफोर ये पे कमीशन जो लागू हुआ है हिमाचल प्रदेश में छठा, इससे पहले JOAIT की रेगुलर होने पे सैलरी कितनी होती थी और जब अब पे कमीशन लागू हो गया तो उसके बाद जब JOAIT रेगुलर होगा तब उसकी जो सैलरी है वो कितनी होगी। और अगर JOAIT को जो राइडर की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है और उसको क्लर्क के इक्विवेलेंट 3200 ग्रेड पे दे दिया जाता है तो इसकी सैलरी कितनी होगी। तो इस वीडियो में जो है हम लोग दोस्तों विद सैलरी प्रूफ आपको ये बताएंगे, सैलरी स्लिप के साथ बताएंगे कि कितनी कितनी सैलरी का जो गैप है इस वक्त JOAIT की हिमाचल प्रदेश की सैलरी में है। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक JOAIT की सैलरी स्लिप है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जनवरी 2022 की ये सैलरी स्टेटमेंट रहेगी। तो इसमें जो है दोस्तों बिफोर पे कमीशन, जब वो पे कमीशन लागू नहीं हुआ था उससे पहले की ये सैलरी स्लिप रहेगी, क्योंकि जनवरी में पे कमीशन लागू किया गया था लेकिन इसको जो है इम्प्लीमेंट होते होते जो सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट होते होते किसी विभागों में मार्च या फरवरी में पे किया गया, किसी में अप्रैल में पे किया गया। तो ये विदाउट पे कमीशन की सैलरी रहेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त इनका पे बैंड जो है 5910 जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग होता है, लेकिन इसमें एक इनकी इंक्रीमेंट लग गई थी तो 6150 जो है इनका पे बैंड रहेगा और 1950 इसमें ग्रेड पे जैसे कि आपको पता ही है JOAIT का है। और इससे पहले जो इनको IR दी जाती थी वो 1701 रुपये मिल रही थी और DA जो है इनका 12879 रुपये बन रहा था, क्योंकि उस वक्त जो DA था हिमाचल प्रदेश में वो 150% बेसिक पे से जा रहा था। तो कुल मिला के अगर हम लोग इस फंडों को नहीं समझेंगे और टोटल सैलरी स्लिप पर ही देखेंगे और सैलरी स्लिप देखने के बाद अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त जो ग्रोस सैलरी हिमाचल प्रदेश के JOAIT की बन रही थी वो लगभग 23,000 कुछ बन रही थी। ये सैलरी है दोस्तों पे कमीशन लागू होने की पहले की, जब 2 साल या जैसे अब 2 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो ख़त्म कर लिया पीरियड JOAIT ने, तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद लगभग 23,000 रुपया जो है JOAIT की सैलरी बनेगी जैसे ही वो रेगुलर होगा। ये था पर लेकिन जब पुराना पे कमीशन था, अब जैसे ही नया पे कमीशन लागू हो गया तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि नया पे कमीशन होने से JOAIT को रेगुलर होने पे कितना डिफरेंस उसकी सैलरी में पाया गया है। तो अब चलते हैं न्यू सैलरी स्लिप पे। तो दोस्तों ये जो सैलरी स्लिप है ये आफ्टर पे कमीशन लागू होने के बाद की ये सैलरी स्लिप रहेगी, जिसमें कि नया पे कमीशन लागू होने के बाद ग्रेड पे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। 1950 जो ग्रेड पे मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया और आपकी जो बेसिक पे थी वो आपकी बेसिक पे है जो 220,400 रुपया फ़िक्स कर दी गई है। यहाँ 2100-200 इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको रेगुलर होने के बाद भी 1 साल इनका इंक्रीज़ हो गया है, मतलब एक इंक्रीमेंट इनको लग चुकी है, तो इसलिए इनकी जो बेसिक पे है वो 21,200 रुपये इसमें फ़िक्स की गई है। तो आप इसके हिसाब से अब मोटी एवरेज बना लेंगे कि 21,200 इनकी बेसिक पे हुई, क्योंकि इनको रेगुलर होने के बाद 1 साल का प्रोविशन भी ये ख़त्म कर चुके हैं। अब DA जैसे कि आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश का 31% है, तो 21,200 का अगर हम लोग 31% निकालेंगे तो 31% निकालने के बाद 6572 अमाउंट मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग DA की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद इनको HRA 300 रुपया और CCA 250 रुपये अदर अलाउंसेस दिए जा रहे हैं और बोर्ड शेयर भी दिया जा रहा है। ये इनके NPS में कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से की जाती है। कुछ पार्ट जो आपका NPS का आपकी सैलरी से कटता है और कुछ पार्ट जो है आपकी गवर्नमेंट पे करती है आपके NPS के लिए। तो इसमें टोटल ग्रोस सैलरी की बात की जाए तो 32,000 कुछ आसपास बन रही है। तो आप देख सकते हैं ग्रोस सैलरी में कितना फ़र्क इसमें पाया गया है। पहले के पे कमीशन आने से पहले जो आपकी ग्रोस सैलरी थी वो 23,000 कुछ थी और आफ्टर जो पे कमीशन है आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 32,000 के आसपास हो गया है, यानी कि कम से कम आपको 9,000 रुपये का जंप जो है रेगुलर होने पे इस पे कमीशन की वजह से लगा है। तो ये तो होगी दोस्तों बात हमारी रेगुलर होने पे कि रेगुलर होने पे आपको पुराने पे कमीशन से कितना नुकसान हो रहा था और कितनी कम सैलरी मिल रही थी और नए पे कमीशन पे आपको अब कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये दोनों बातें होगी रेगुलर पीरियड की। अब जैसे ही दोस्तों अब इसमें जो एक JOAIT में फंडा चला हुआ है कि जब आप 2 साल अपने कंप्लीट कर लेंगे प्रोबेशन पीरियड के, तब आपको जो है हायर पे स्केल की लड़ाई जो है JOAIT की तरफ से लड़ी जा रही है।
जिसमें कि उनके द्वारा मांग की जा रही है कि उनको पुराने स्केल के अकॉर्डिंगली जो 3200 ग्रेड पे था उसके अकॉर्डिंगली जो स्लैब बनती है उसमें फ़िक्स किया जाए। अगर ये 3200 ग्रेड पे की जैसे कि सरकार के द्वारा घोषणा भी कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 2 साल का प्रोबेशन होगा JOAIT का भी, उसके बाद उसको 3200 ग्रेड पे के हिसाब से क्लर्क के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। लेकिन अब इसमें जो है पे रिवीजन में अमेंडमेंट होनी अभी बाकी है। तो जैसे ही पे रिवीजन में अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन भी हो जाती है, क्योंकि पहले जो था रेगुलर जो अब JOAIT हो भी चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनका 2 साल कार्यकाल पूरा भी हो चुका है, उनको भी अभी यही सैलरी दी जा रही है। लेकिन अगर 3200 वाले ग्रेड पे वाले की पे रिवीजन में जो अमेंडमेंट हो जाती है और उनको जो है नए बेसिक पे या फिर 29 से 600 की बेसिक में फ़िक्स किया जाएगा, जो कि 3200 ग्रेड पे के बराबर है, यानी कि जो क्लर्क को 3200 ग्रेड पे दिया जाता है उनको 2900 600 वाले बेसिक पे में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। 29 से 600 जब आपको बेसिक पे मिलेगी तब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब ये तभी मिलेगी जब सरकार पे कमीशन में अमेंडमेंट कर देगी। सरकार ने घोषणा कर दिया, एक नोटिफिकेशन भी कर दिया, तो हमें उम्मीद है 1-2 महीने में इस टेन्योर में ही सरकार अपने पे रिवीजन में भी अमेंडमेंट करके 29,600 वाला बेसिक पे JOAIT को भी दे देगी, जो को क्लर्क को मिलता है अपना 2 साल का प्रोबेशन ख़त्म करने के बाद। तो जब 29,600 आपकी बेसिक हो जाएगी तब आपका DA जो है 31% के हिसाब से जो बनेगा वो 9176 रुपये बनेगा और आपको अदर कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। और कुल मिला के जो आपकी तब इन सब का आप टोटल करोगे वो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बोर्ड शेयर या कुछ और अलाउंसेस भी होंगे आपके पास, तब आपकी जो सैलरी है वो मोर देन 40K हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो इसमें जो है आपको कम से कम इसमें आपको फिर से 8 से 10,000 का फ़र्क तो जो है दोस्तों सीधा ही सीधा पड़ने वाला है। 32,000 से तो ये सैलरी हम लोग 40 से भी आपकी 45 तक पहुंचेगी, क्योंकि इसमें जो है और भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने हैं। और बेसिक पे का भी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें कि 29,600 आपको बेसिक मिलेगी या फिर आपको 30,400 या 30,600 का कोई स्लैब है या फिर आपको वो दिया जाएगा। तो इसमें से कि बेसिक पे आपकी कौन सी डिसाइड की जाएगी, उस बेसिक पे के ऊपर आपको 31% जो है फिर DA लगेगा। कुल मिला के जो आपकी सैलरी है वो 45 के आसपास पहुंचेगी। तो दोस्तों ये 3 कुछ सैलरी की अपडेट हम लोग JOAIT के लिए आपके पास लेके आए थे। तो अब हम लोग आपको सिंपली बता देते हैं अभी भी JOAIT का हिमाचल में क्या हाल है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे 12,500 के आसपास JOAIT को सैलरी, जैसे वो रेगुलर होगा तब उनकी जो सैलरी होगी वो लगभग आपकी जो ग्रोस सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोस सैलरी आपकी 32,000 के आसपास होगी, कट कटा के आपको 25 के आसपास मिलेगी। और जब आप 2 साल का प्रोबेशन भी काट देंगे तो फिर जो आपकी सैलरी है वो 45K के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन ये 45 के आसपास आपकी तभी पहुंचेगी जब सरकार पे रूल्स में अमेंडमेंट करेगी और उसमें साफ साफ आपको बता देगी कि आपको जो बेसिक पे है वो 29,600 दिया जाना है या 30,400 दिया जाना है। और ये तभी होगा जब आपको 3200 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट की नोटिफिकेशन सरकार द्वारा की जाएगी। तो ये 3 स्लैब्स है अभी हिमाचल प्रदेश में JOAIT की सैलरी की। होप सो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो। हमने पूरी कोशिश की है इसमें एक्सप्लेन करने की JOAIT की सैलरी कितनी रहती है हिमाचल में। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हिमाचल प्रदेश में JOA के एस्पिरेंट हैं उनके तक ये वीडियो पहुँच सके और JOAIT से सैलरी से रिलेटेड अवेयर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।